तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? अभी तक पढ़ाया मैंने एक बात, क्या जो भी एंगल दिया हुआ होता है थीटा, मतलब 60, 30 या 40 जो भी दिया हुआ होगा, उसका जो अपोजिट साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। एक बात। दूसरी बात, जो उन साइड के रेशो होते हैं ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल था, ठीक है, मैंने बताया इस थीटा के जो अपोजिट होगा वो होगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो इससे हमारे रेशो निकल जाते हैं, ठीक है, कि अगर परपेंडिकुलर हाइपो का रेशो लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है। ये दूसरी बात आ गई, निकल गई, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, मैंने बताया क्या कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, और इसे हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा को, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा बराबर हो गया 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर हो गया 1/कोट थीटा, ठीक है। तो बस मैंने इतनी सी बात बताई है अभी तक। तो इस पे जो मैंने अभी कराया है, इस पे एक छोटा सवाल हम कर लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, हमें बताना है कोट थीटा गुणा टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस गुणा कोसेक थीटा, वो से हाइपो कट जाएगा, बेस से बेस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे कि किसके अपोजिट क्या होता है और किसका रेशो क्या होता है। जो पंडित बद्री प्रसाद है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करते हैं। तो इस पे अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई, ये चीज़ें बताई, रेशो बताए, और बताया कि ये साइन थीटा के अपोजिट कोस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोस के अपोजिट सेक थीटा। तो अब आगे की तरफ चलते हैं कि अगर कोई मान लो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये यहाँ पे थीटा है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपो। हम पाइथागोरस के हिसाब से हमें पता है क्या, p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे तीनों में हाइपोटेनस से भाग कर दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग कर दिया, यहाँ पे भी हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग कर दिया। अगर मैं इधरली साइड कर रहा हूँ तो मुझे इधर भी इक्वेशन के हाइपोटेनस से भाग करना पड़ेगा, और ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हमें पता है P अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा, तो हमने लिख लिया साइन थीटा। अब क्या है, पी बी और एच बी स्क्वायर में है, तो हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा। बी अपॉन एच होता है हमारे पास कोस थीटा, तो स्क्वायर में है तो कोस स्क्वायर थीटा, और एच से एच कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 1। तो ये हो गई हमारी एक फॉर्मूला या आइडेंटिटी, ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर मैं, अभी तो मैंने हाइपोटेनस से भाग किया था, अब मैं किससे कर ले रहा हूँ, मैं बेस से भाग कर ले रहा हूँ, बेस स्क्वायर से दोनों तरफ मैंने भाग कर लिया, तो क्या होगा, तो होगा P अपॉन बी कितना होता है टेन थीटा, तो मैंने लिख लिया टेन थीटा, स्क्वायर में है तो टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, B अपॉन बी से B कट जाएगा तो आ जाएगा 1, बराबर हो जाएगा H अपॉन
एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर, एच और बी का रेशो बोलते हैं सेक थीटा। तो हमने लिख लिया सेक थीटा, सेक थीटा, और स्क्वायर में तो स्क्वायर लिख लिया। तो हमारे पास ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम को बेस से के स्क्वायर से भाग करके। अब बचा परपेंडिकुलर, अब हम उसे भी भाग करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, अब इसको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से भाग कर लिया। LHS की तरफ होगा तो राइट हैंड साइड की तरफ भी होगा। तो P बाई पी कट के 1 आ गया। B अपॉन पी कितना होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, B अपॉन पी कितना होता है, कोट थीटा। तो हमने लिख लिया कोट थीटा, और ऊपर स्क्वायर में तो हमने यहाँ भी स्क्वायर लगा लिया, बराबर हो गया H अपॉन पी के स्क्वायर के। H अपॉन पी क्या है, कोसेक थीटा। तो हमने लिख लिया कोसेक थीटा, स्क्वायर में है तो यहाँ भी स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमारे पास ये 3 आइडेंटिटी अब यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटी क्या हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने अभी तक इसमें इतना ही कराया कि पहले मैंने रेशो निकालने सिखाए कि किसके रेशो क्या नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये रेशो बताए। उसके बाद मैंने बताया क्या कि थीटा के अपोजिट जो साइड होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो जहाँ 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, फिर आगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पता किया कि साइन थीटा के बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, जो इसके उल्टा होता है। कोसेक थीटा इसके उल्टा होता है, तो कोस थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन कोट थीटा। उसके बाद हमने क्या किया, एक पाइथागोरस थ्योरम लिखी, और 1 बाय 1 पहले हमने हाइपोटेनस से इसे भाग किया पाइथागोरस थ्योरम को। तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। उसके बाद हमने उसे की बेस के स्क्वायर से हमने दोनों तरफ भाग किया, तो हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर हमने लास्ट में परपेंडिकुलर से भाग किया दोनों साइड को स्क्वायर से, तो आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको आपको तीनों को ये याद करना है, आइडेंटिटी को। तो अब हम कुछ सवाल निकाल ले रहे हैं इनको यूज़ करते हुए। तो एक सवाल हम यहाँ पे करते हैं। अब हमारे पास सवाल है, हमें ये सवाल दिया गया है और हमें सारे रेशोज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, सारे रेशोज़ फाइंड करने हैं, सारे रेशोज़ फाइंड करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब पता करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अब ये क्या है, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है 8/17 के। इसका मतलब क्या है, ये बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपो। तो ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर तो इसका है 8, हाइपो है 17, और ये कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 15। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे तो ये 15 आएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और साइन थीटा हमारा ये वाला है। तो अब हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है हमें
8/17, ये तो हमारे पास है ही। कोस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो बराबर हो गया 15/17 उस वाले ट्राइंगल से। ठीक है, ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास हाइपो। ठीक है, tan थीटा हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 8/15। ठीक है, अब क्या, अब यहीं पे निकालते हैं हम कोसेक थीटा क्या होता है, जो साइन थीटा होता है उसके रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि 17/8। जो कोस थीटा होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा के। तो सेक थीटा हमारे पास क्या आ गया, कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे हम 1/15/17, 17 ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा के बराबर हो गया 15/8। तो ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमारे पास ये सवाल है, हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि 5 कोट थीटा बराबर है 3 के। तो सबसे पहले हम इसे पकड़ते हैं जो दिया हुआ है। तो इसने दिया हुआ है तो हम क्या इसे लिख सकते हैं कि कोट थीटा, ये 5 इधर चले जाएगा इसके, तो हो गया 3/5। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन को हमने देखा कि हमने नीचे लिखा क्या, 5 साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, 5 की गुणा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माइनस 3 कोस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस, ये होता। अब भाग करना है 4 गुणा कोस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस 3, यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3 गुणा बेस बटे हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, क्या 5p माइनस 3b बटे 4p प्लस 3b। ठीक है, अब कोट थीटा का मतलब होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जहाँ जहाँ b है वहाँ हम 3 रख देंगे, जहाँ जहाँ p है वहाँ हम 5 रख देंगे। तो हमने रखा 5, p का मतलब 5 माइनस 3, b कितना है 3, ऐसे ही 4 गुणा p कितना है 5 प्लस 3 गुणा 3। तो यहाँ से आ गया 25 माइनस 9 16 बटे 20 प्लस 9 29। तो भाई लोग हमने क्या सीखा, देखो हमने 2-3 चीज़ सीखी अभी तक। क्या सीखा, सबसे पहली चीज़ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज,
वो क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल से हमें पता चल गया साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कोस थीटा बी एच, टेन थीटा पी बाई बी, कोस थीटा एच बाई पी। इस तरह से हमें सारे रेशो पता चले गए। सबसे पहली चीज़ हमने सीखी। उसके बाद हमने क्या सीखा कि जो एंगल होता है, जो ट्राइंगल होता है, वो जो थीटा दिया हुआ होता है उसका अपोजिट साइड हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री होता है एंगल, उससे अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है। और जो बचा वो होता है बेस, या फिर थीटा से लगा हुआ होता है बेस, इस साइड को बेस बोलते हैं। उसके बाद हमने सीखा क्या कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के। क्यों? क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल होता है ना। यहाँ पे p बाई एच है, यहाँ पे h बाई पी है। दोनों की गुणा करेंगे, ये इधर चले जाएगा, ये अगर ऊपर चले जाएगा, दोनों की गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। इसी तरह से कोस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा के, और टेन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोट थीटा के। ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। इसी तरह से ये टेन थीटा के रेसिप्रोकल कोट थीटा है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। सेम सिमिलरली कोस थीटा की गुणा सेक थीटा से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। ये हो गई 2 बात। उसके बाद हमने क्या किया, जो पाइथागोरस थ्योरम थी हमारे पास, ठीक है, उसमें हमने पहले हाइपोटेनस से भाग किया पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया। फॉर्मूला नंबर 1 क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमें मिली जब हमने उसको पाइथागोरस थ्योरम को परपेंडिकुलर के स्क्वायर से हमने भाग किया, तो हमारे पास आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ऐसे ही जो तीसरी इक्वेशन आई हमारे पास, वो आई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। और एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि टेन थीटा, देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के। ठीक है। ये भी आपको याद करना है। ये चौथा पॉइंट है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के। तो ये 4 चीज़ हो गई, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है। ये आपके 4 फॉर्मूले मैंने इसमें बताए। तो ये तो हो गया जो हमने अभी तक पढ़ा, जो हमने अभी तक सीखा। तो अब हम आगे क्या सीखने वाले हैं, हम आगे सीखने वाले हैं इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, ये क्या होती है। तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को देखिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से अपॉन, यहाँ पे डिवाइड का निशान बना देंगे सबके नीचे। ठीक है। और भाग में लिख देंगे 2, सबके नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है। और गिनती शुरू करेंगे 0 से लेके 1 2 3 4। ठीक है। और ऊपर क्या करेंगे, रूट बना देंगे, सबके ऊपर रूट बना देंगे। ये हो गई इनकी वैल्यू। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेंगे। रूट 0 बाय 2 बटे 2 कितना हो गया, 0। रूट 1 बटे 2, रूट 1 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 बटे 2। ठीक है। ये आगे रूट 2 बटे 2, तो ये हो जाएगा 1 बटे रूट 2। ठीक है। और इसमें कुछ कट पिट नहीं रहा, तो इसे ऐसे ही क्या ऐसे ही लिख देंगे, ये इसकी वैल्यू होगी। और ये हो गया 4 बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 बटे 2, ये हो जाएगा 1। रूट 4 हो जाएगा 2,
तो 2/2 ये हो गया 1। ये जो वैल्यू है ये हो गई ऐसी की ऐसी ऊपर उतार दें, क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 sin 91। ठीक है, ये मैंने आपको साइन की वैल्यू निकालनी सिखाई। ठीक है, अब इसी से ही हम और सब की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? तो इनसे अब हम और सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2 हो गया, साइन 60 हो गया √3/2, साइन 90 हो गया 1। ठीक है, अब कोस की बात करते हैं। कोस में क्या करेंगे? कोस में इधर से लेके उल्टा हम लिखेंगे। क्या? इधर क्या है 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, फिर क्या है 0। ठीक है, हमने इधर से इधर की तरफ ये लिख लिया, ये हो गया कोस की वैल्यू। अब आते हैं tan पे। तो tan मैंने बताया था tan थीटा होता है sin θ/cos θ। तो अब हम इन दोनों का भाग करेंगे। 0/1 क्या होता है 0, इन दोनों की भाग करेंगे। 1/2 की भाग, देखो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 1/2 को हम भाग करेंगे √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है, ऐसे ही √45 में ये यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, दोनों को भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, √3/2 की भाग 1/2 से करेंगे तो ये आ जाएगा √3। और 1 को हम 0 से भाग करेंगे, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से भाग करते हैं तो वो आता है इन्फिनिटी। तो ये हो गई tan की वैल्यू। अब क्या? अब आगे की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब आगे की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है। क्या? हम निकालते हैं, चलो कोट की वैल्यू निकालते हैं। कोट की वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता है जो कोट होता है वो tan के अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हमने सिमिलरली ये है 0। ठीक है, तो 0/1 मान सकते हैं इसे। तो 0/1 को अगर 1/0 बना दें तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मैंने बताया था किसी की नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो इन्फिनिटी हो जाता है। अब यहाँ पे 1/3 है तो 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा। तो 1 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बैठता, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाता है। और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या है √3/1। ठीक है, तो इसी हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या इन्फिनिटी, इसका मतलब है 1/0। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब 1/0, तो यहाँ कर देंगे 0/1, तो 0/1 बराबर हो जाता है 0 के, तो यहाँ आ गया 0। ऐसे ही क्या? अब हम लेते हैं sec थीटा में इसके अपोजिट हो जाएगा, तो 1, ये हो जाएगा 2/3, 2/√3, ये हो जाएगा √2/1, मतलब √2 लिख सकता हूँ इसको मैं। ये हो जाएगा 2/1, तो मतलब इसे 2 लिख सकता हूँ। और ये हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या है 0/1, तो 1/0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक बचा, तो ये क्या है 0/1, तो यहाँ 1/0 करेंगे तो किसी भी संख्या के नीचे 0 हो जाता है तो इन्फिनिटी हो जाता है। ऐसे ही यहाँ 1/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो √2/1, मतलब कि √2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम √3/2 को रेसिप्रोकल करें तो हो जाएगा 2/√3,
और ये 1/1 है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया याद करने का तरीका। मैं फिर से बता देता हूँ। क्या पहले तो हमें क्या करना है, भाग में 2 लिखना है, सबके बटे का निशान बनाना है और भाग में लिखना है 2। भाग में हमने 2 लिखने के बाद 0 से लेके 4 तक हमें गिनती लिखनी है और ऊपर का हमें क्या कर देना है, रूट कर देना है। तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन की। ठीक है, साइन की वैल्यू निकलने के बाद हमें यहाँ से 1 इधर से लिखे 1, यहाँ पे 1 उतार दो, √3/2, यहाँ पे √3/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और यहाँ पे ये करना। ठीक है, हमें इधर से लेके इधर को इसको लिख देना है। तो कोस की वैल्यू होगी। tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये बटे ये कर दो, 0/1 कितना हो गया 0, ये बटे ये करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ गया। ये बटे ये करेंगे 1 आ गया, ये बटे ये करेंगे √3 आ गया और 1/0 करेंगे तो किसी के नीचे 0 होता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये tan की वैल्यू आ गई। कोट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब हम कोट की वैल्यू के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 1/√3 था तो यहाँ √3 आ गया, 1 के नीचे 1 है तो 1 ही रहेगा, √3/1 तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा। तो ये उसका उल्टा है तो हमने रेसिप्रोकल कर लिया, ये इसका उल्टा है तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया और साइन का उल्टा ये है कोसेक तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकल जाती है। और ये जैसे जैसे आप रखते रहोगे इसको सवाल में, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको इनकी वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं पूछूं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ऐसे याद हो गया। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, ये हमें याद हो गया। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हमें पता। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, हमें यहाँ पे पता है। तो ऐसे हमें याद हो जाती है जैसे जैसे हम सवाल निकालते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल अब लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।